नमस्कार दोस्तों, रेलवे इन्फो एंड गाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार जाति प्रमाण पत्र जो 2026 में अपडेट हो गया है, बनाने का प्रक्रिया उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग पहले गूगल पे लिखेंगे RTPS या बिहार सर्विस, क्लिक करेंगे तो उनका वेबसाइट खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा समय लग रहा है। देखिए वेबसाइट खुल गया। वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आवासीय प्रमाण पत्र, जाति और आय, नॉन क्रीमी लेयर अगर बनाना है तो नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, राज्य सरकार में यहाँ पे हम लोग को जाति बनाना है तो जाति में अनुमंडल अंचल जिला तीनों का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें अंचल का बनाना है ना, तो अंचल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अंचल बनता है, तो अंचल पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए जैसे इंटरफेस खुल के आता है मैं आपको आगे बताता हूँ। थोड़ा समय लग रहा है बट थोड़ी देर में ये खुल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा समय लग रहा है। तो देखिए ये इंटरफेस खुल के आ गया। इसमें लिखा हुआ है कि जाति बनाने के लिए क्या क्या, ये जो फॉर्म है इसको हम लोग कैसे फिलअप करेंगे वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म में देखेंगे स्त्री पुरुष, फीमेल है या मेल है। तो देखिए हम लोग एक फीमेल का बनाने जा रहे हैं, तो स्त्री है तो स्त्री में क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे श्री या श्रीमती जो भी है, नाम लिखेंगे, नाम और उपनाम, मतलब नेम और सरनेम लिखेंगे। और जैसे स्पेस दाबेंगे तो ऑटोमेटिक राइट साइड में देखिए कि हिंदी में ये टाइप होके आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जिनका फॉर्म भरेंगे उनका नाम लिखेंगे, उनके फादर का नाम लिखेंगे, फादर का सरनेम लिखेंगे। ठीक है, स्पेस दाबेंगे, राइट साइड में हिंदी में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, फादर के बाद उसके मदर का लिखेंगे नाम। जिस तरह से हमने फादर का लिखा उसी तरह से हमें मदर का लिखना है। तो ये मदर का नाम लिख रहे हैं, मदर का जो उपनाम है, सरनेम है, वो लिखेंगे। राइट साइड में आ गया। उसके बाद अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम देंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। आगे जो है एक कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे जिस पे हमें मैसेज प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर हमने डाल दिया। और राइट साइड में ईमेल है, तो ईमेल ज़रूरी नहीं है डालना, बट कॉन्टैक्ट नंबर जैसे डालेंगे एक बार OTP वेरिफिकेशन आएगा। वो OTP वेरिफिकेशन के लिए हम लोग OTP डालेंगे इसमें। ठीक है, तो ये मैं OTP डालता हूँ। OTP डालने के बाद नीचे वैलिडेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर OTP नहीं आया तो रिसेंड करेंगे, नहीं तो OTP डाल के वेरीफाई आगे बढ़ जाएंगे। ईमेल आईडी अगर है तो आप ईमेल आईडी डालिए, नहीं है तो आप एक ईमेल आईडी बना लीजिए, ताकि जो है जो भी नोटिफिकेशन है ना इनका जाति का या फिर कोई भी आप सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे तो उसका एक आपको मेल पे जाएगा डिटेल्स। ठीक है, तो उसके लिए मेल आईडी ज़रूरी है, तो मेल डाल दिए। उसके बाद स्टेट कौन सा है, बिहार। ठीक है, राज्य कौन सा है। ठीक है, राज्य डालने के बाद हमें ज़िला डालना है। ज़िला में देखेंगे तो इनका ज़िला समस्तीपुर है। अनुमंडल डालेंगे, अनुमंडल सब डिवीज़न जिनको बोलते हैं, अनुमंडल में इनका जो है समस्तीपुर ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो भी आएगा आपको वही डालना है, आपको इसका जस्ट कॉपी नहीं करना है। ठीक है, सेम है तो आप इसको लिखिए, नहीं तो आप अलग से जो भी होगा वो डालिएगा। तो अनुमंडल के बाद प्रखंड डालेंगे, प्रखंड में इनका वरिष्ठ नगर। उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। ठीक है, तो हम ग्राम पंचायत इनका है तो ग्राम पंचायत डालेंगे। ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर अगर आपको पता है तो वार्ड नंबर लिखिए। ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत कौन सा है तो वो डाल दीजिए।
ठीक है, इसमें कई सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये इसमें जो भी ऑप्शन आपका रहेगा वो आप डालिएगा। ठीक है, तो समस्तीपुर सदर इसका ग्राम पंचायत है, वो मैं डाल दिया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, थाना कहाँ है, वो सारा चीज़ हमने इसको मेंशन कर दिया। अगर आप सेम जगह पे रह रहे हैं प्रेजेंट में तो डालिए, नहीं तो आप जो है अगर नहीं है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सेम डिटेल आ जाएगा। एक फ़ोटो मांग रहा है। ठीक है, तो वो फ़ोटो हम इसमें कैसे अपलोड किए, जो कि 350 KB के अंदर होना चाहिए। तो हम पहले आपको वो बता देते हैं कि फ़ोटो को रिसाइज कैसे करेंगे। ठीक है, ये आप पहले करके रख लीजिएगा तो टाइम आपको कम लगेगा फॉर्म भरने में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फ़ोटो रिसाइज़र। फ़ोटो रिसाइज़र जैसे आएगा, पहला वाला वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट इनका खुल के है। सेलेक्ट इमेज पे जाएंगे, जो इमेज आपका है वो इमेज हम इसमें सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इमेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए साइज आ रहा है। साइज में आपको जितना भी साइज रखना है 350 KB के अंदर ही रखना है, तो वो हम रख दिए इसमें। ठीक है, इसमें हम 300 KB लिखते हैं। 300 KB लिखने पे क्या है, 100 KB लीजिएगा तो फ़ोटो थोड़ा हेजी आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा KB रखिए। ठीक है, बट 350 KB के अंदर ही रखना है। उसको करके रिसाइज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये रिसाइज हो जाएगा। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये आपका फ़ोटो 350 KB के अंदर का आ गया है। अब आपको उस वेबसाइट पे लेके चलते हैं। तो वेबसाइट पे जैसे हम आएंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो हम पहले वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद उस फ़ोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया। उसके बाद आपका पैसा क्या है, वो पैसा आप इसमें डालिएगा। पहले फ़ोटो डाल देते हैं जो डाउनलोड किया हमने। पैसा में छात्र भी है। ठीक है, अगर आप कोई सरकारी जॉब करते हैं या कुछ भी तो वो आपका ऑप्शन है। यहाँ पे छात्र है तो छात्र डालेंगे। उसके बाद कौन सा जाति से पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा कास्ट है तो वो कास्ट हम क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा आपका कौन सा कास्ट है, कौन सा जाति से आप बिलोंग करते हैं, वो जाति लिख लीजिएगा। जाति क्रमांक ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ये सब कास्ट और उप कास्ट, सब कास्ट, सीरियल नंबर ये आपका ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा आपका कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है बनाने के लिए इस कास्ट सर्टिफिकेट को। तो ये सारा डॉक्यूमेंट में हम जो है भूमि का जो कागज़ है वो हम इस पर क्लिक करेंगे। भूमि कागज़ कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप डायरेक्ट जो है गूगल पे सर्च कीजिएगा बिहार सरकार राजस्व भूमि, बिहार भूमि, ऐसा कुछ करके आप जैसे गूगल पे लिखिएगा। ठीक है, तो वो आपका इस वेबसाइट पे आ जाएगा। आपको फिर नीचे स्क्रॉल करके जमाबंदी पर्ची देखें, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो ये पहले मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। वेबसाइट पे डायरेक्ट जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे बिहार भूमि। बिहार भूमि जैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो एक ये इंटरफेस आ जाएगा खुल के। इसको बंद करेंगे हम लोग। यहाँ पे आएगा जमाबंदी पंजी देखें, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जो है ये इंटरफेस खुल के आएगा, ये वेबसाइट खुल जाएगा। इसमें ज़िला आपका कौन सा है, अंचल कौन सा है, वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनका ज़िला जो है समस्तीपुर है, अंचल डाल देंगे। अंचल इसका इनका वारिसनगर है, वारिसनगर डाल दिए। ठीक है, उसके बाद भाव वर्तमान, या फिर ये आप अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा, उनको बेहतर होगा, जो पहले रजिस्ट्री करवा चुके हैं उस पिछले रजिस्ट्री कागज़ में वो सारा चीज़ लिखा रहता है कि भूमि का संख्या क्या है, भूमि वर्तमान क्या है। ये दो चीज़ आप जैसे क्लिक करेंगे और नीचे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो नीचे एक जो है लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपके घर का जो करंट भूमि का जो कागज़ होगा वो आ जाएगा। उसको आप PDF फॉर्मेट में सेव कर लीजिएगा। और सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं उस वेबसाइट पे, PDF फॉर्मेट में सेव कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग जाति वाले कास्ट जहाँ से हम लोग अप्लाई, ये जो देखिए ये जो है एक पर्ची है जिसको कि आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, ये आसान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पे जो है आप देखिएगा नीचे ऑटोमेटिक वारिसनगर ले लिया है, एग्री करेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद नीचे जो है प्रोसीड का बटन हमको दाबना है, ग्रीन कलर में जो है, हरा कलर में
प्रोसीड का बटन डालने के बाद उसके बाद जो है इसमें सारा कुछ आ जाएगा कि आपने जो जो चीज़ लिखा हुआ है वो सारा सही है नहीं है, वो आप एक बार मैच कर लीजिएगा ऊपर से देख देख करके पूरा। जो भी आपने उसमें डाला हुआ है, नाम हो या पता हो, ये सारा चीज़ आप उसमें चेक कर लीजिएगा अच्छे तरह से। कुछ भी अगर गलत होगा उसमें तो एडिट करके उसको फिर से भर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद हम लोग सेव अनेक्शर पे, अटैच अनेक्शर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आवेदन का दस्तावेज में आपके पास दो दस्तावेज आपको देना होगा। तो इसमें से जो भी आपके पास होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वो आप दे दीजिएगा। आधार कार्ड हम दे रहे हैं। आधार कार्ड हम जो है इस पर अपलोड करेंगे कैंडिडेट का। तो आधार कार्ड हम इस पर अपलोड कर रहे हैं। आधार कार्ड जो है वो भी जो है 350 KB के अंदर ही होना चाहिए, तो उसको भी रिसाइज कर लीजिएगा अगर आपका बड़ा होगा तो। उसके बाद जो भूमि का हम लोग जो पेपर डाउनलोड किए हुए हैं वेबसाइट, उनके वेबसाइट से, राज्य सरकार के वेबसाइट से, वो अपलोड करके इस पर हम सेव एनेक्शर पे क्लिक करेंगे। तो सेव एनेक्शर पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमने आधार कार्ड डाला हुआ है और भूमि का पेपर डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो नीचे ग्रीन हरे बटन में है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है क्या होता है कि एक ऐसा खुल के आता है पेज PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसको आप सेव कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं BCC करके कुछ लिखा हुआ है नंबर। तो ये तब आपको ज़रूरत पड़ेगा जब हमको वेबसाइट पे जा करके जब हमको डाउनलोड करना होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको इसी फॉर्म के लास्ट जो डिटेल्स मिलता है जिसको हम लोग सेव करके रखते हैं, वो हम लोग उसी टाइम डाउनलोड करते हैं उसी नंबर से। तो इस वेबसाइट पे उसी तरह से अंचल का बनेगा, ठीक है। जब हम अंचल का बनाते हैं तो जब अंचल का बन जाता है ना, तो अनुमंडल का बनता है। तो अनुमंडल का कैसे बनता है, ये देखिए राइट साइड में सर्टिफिकेट पहले हम डाउनलोड करेंगे। तो सर्टिफिकेट जब आएगा, जब आपका डेट रहेगा सर्टिफिकेट आने का, तो उसमें यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो रेफरेंस नंबर आया वो डालेंगे, नाम डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और उसी सर्टिफिकेट को ओपन करके हम लोग देखेंगे उसमें जो वो सर्टिफिकेट आपका अंचल का बन जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है अनुमंडल का भी, और अनुमंडल के बाद जो है जिला का भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था ना, जो BCCO करके एक कोड आया था जिससे हमने डाउनलोड किया था अपने सर्टिफिकेट को, वही यहाँ पे ऊपर में राजस्व अधिकारी जो बॉक्स है उस पर हम लोग पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो कैंडिडेट है उनका नाम लिखेंगे और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना, तो नीचे एक फॉर्म खुल के आएगा। वो फॉर्म उसी तरह से भरना है जैसा हमने अंचल का भरा था, सेम चीज़ रहेगा। उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए, ठीक है। और उसी तरह से सबमिट कीजिए। और उसका भी जब आपको एक नंबर आएगा, कोड आएगा, उसको हम लोग जो है आगे जब हम जिला के लिए अप्लाई करेंगे तो जिला में भी हम लोग वही कोड डालेंगे, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे ही फॉर्म पूरा आपको भरना है जैसे पिछला फॉर्म भरा है। और यहीं पे आप जैसे सबमिट करके देखिएगा ना, नीचे पूरा फॉर्म खुल के आएगा, उसको फॉर्म आप उसी तरह से सेम जो है जिला स्तर का भी हमको अप्लाई करना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जिला स्तर का जैसे हम डाउनलोड क्लिक करते हैं उस पे, तो एक वेबसाइट खुल के आता है, एक फॉर्म खुल के आता है। उस पर सेम चीज़ जो हमने अप्लाई किया हुआ था अनुमंडल का, उस टाइम जो आया हुआ था कोड, उसी कोड को हम लोग इसमें डालना है, ठीक है। और कोड को डालने के बाद हम नाम डालेंगे और डिटेल्स फॉर्म को पूरा फिलअप करके सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे। और वहीं से हमको डाउनलोड करना है तीनों सर्टिफिकेट। ये तीनों सर्टिफिकेट जो है वो अंचल का, अनुमंडल का और जिला का, ये सारा सर्टिफिकेट को हम लोग को उसी में डाउनलोड करना है। और उसको प्रिंट आउट करके हमको अपने अपने जो भी फॉर्म भरेंगे हम लोग उस फॉर्म पे हम लोग जो है उसको डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग आपको बताएं
कि हमारा जो अभी 2026 में जो इसी महीने अपडेट हुआ है बिहार सरकार का वेबसाइट, जिसमें कि हम लोग को जाति, आवासीय, आय, ये सारा चीज़ बनाना होता है, उसको आप कैसे बनाते हैं, ये सारे बन जाने के बाद हम लोग जो है रेलवे के लिए रेलवे फॉर्मेट का जो फॉर्मेट आता है उस पर हम लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट को बनाते हैं। ठीक है, उसका भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा आने वाले आगे आगे की वीडियो में, तो उसको भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये जो है देखिए, ये जो है आवेदन का संख्या, उसको ही डाल के जैसे मैंने आपको बताया था डाउनलोड करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट को किस तरह से बनाते हैं, तो उस तरह से आप बनाइएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि जिनको कास्ट सर्टिफिकेट घर पे बनाना हो, घर पे मोबाइल पे बनाना हो, या उनके पास सिस्टम हो, लैपटॉप हो, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट को बिहार सरकार का बना सकते हैं, ताकि वो आने वाले कोई भी फॉर्म, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, वो अपना फिलअप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई एजेंट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आप अपने घर पे ही बैठ के अपना ये बनाइए। ठीक, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया हो, या फिर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले कोई भी रिलेटेड वीडियो आपको जल्द से जल्द आपको पहली बार मिल सके, और उससे आप अपना जानकारी को बढ़ा सके, ताकि आने वाले कोई भी कभी भी फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।